दोस्तों 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना तो वहाँ 13.5% हिंदू आबादी थी। आज बांग्लादेश की कुल आबादी में सिर्फ 8.5% ही हिंदू रह गए हैं। हर दिन तकरीबन 632 हिंदू बांग्लादेश छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अबुल बरकत ने 2016 में एक भविष्यवाणी की थी कि अगर इसी रफ्तार से बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कम होती गई तो अगले 30 सालों में बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। जी हाँ, बंगाल के जिस बड़े हिस्से में 1940 तक 28% हिंदू आबादी की थी और आज हाल यह है कि अगले 25 सालों में वहाँ एक भी हिंदू नहीं बचेगा। बांग्लादेश में हर दिन हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के कारोबार बर्बाद किए जा रहे हैं, हिंदुओं के घरों को गिराया जा रहा है। मगर हैरानी है कि हिंदुओं के सबसे बड़े देश भारत में इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। कुछ दिन पहले एक हिंदू बांग्लादेशी को इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वो ट्विटर पर गीता का पाठ चला दिया था। 19 जून को कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के मदारपुर में एक हिंदू मंदिर और हिंदुओं के कुछ घरों को आग लगा दी। इसी जून महीने में आवामी लीग का एक काउंसलर 400 साल से ढाका के एक इलाके में रह रहे हिंदुओं से जबरन उनके घर खाली करवा देता है। उससे कुछ दिन पहले मोहम्मद अजज नाम के एक शख्स ने विकास दास नाम के एक हिंदू बिजनेसमैन की जान ले ली। 3 जून को अतिथि मजूमदार नाम की एक हिंदू लड़की को मोहम्मद मुन्ना नाम का एक शख्स अगवा कर लेता है। यह तो चंद वो घटनाएं हैं जो सिर्फ पिछले कुछ दिनों में हुई। ह्यूमन राइट्स पर नज़र रखने वाली संस्थाओं के आंकड़ों पर नज़र अगर हम डालें तो 2013 से 2021 के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के 3600 मामले सामने आए हैं। अकेले 2020 में हुई हिंसा में 40,000 से ज़्यादा हिंदू हिंसा का शिकार हुआ। 2020 में हुई हिंसा में बांग्लादेश में 163 मंदिरों पर हमले किए गए जो आज भी लगातार जारी हैं। मगर आपको पता है इस सब के बीच बांग्लादेश के हिंदुओं की असली तकलीफ़ क्या है? उनकी तकलीफ़ यह है कि दुनिया में 50 ऐसे देश हैं जहां मुसलमान मेजोरिटी में हैं। दुनिया में 100 देश ऐसे हैं जहां सबसे बड़ी आबादी ईसाइयों की है। मगर पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो हिंदुओं का असली घर है। मगर उस भारत में उनकी तकलीफ़ सुनने वाला कोई नहीं। उन्हें लगता है कि ना तो भारत की मीडिया को उनकी परवाह है और ना भारत के नेताओं को। इसीलिए हमें लगा कि हमारी जिम्मेदारी है बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत पर एक डिटेल वीडियो बनाएं। आपको खुलकर बताएं कि 1947 में पूर्वी पाकिस्तान में चले जाने से लेकर 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से आज तक बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जुल्म होता आया है। बाकायदा कानून बनाकर उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया गया है, उन पर जुल्म ढाए गए और ये सिलसिला आज तक चल रहा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि हर एक भारतीय को बांग्लादेशी हिंदुओं का ये दर्द जानना ज़रूरी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को आगे फैलाइएगा और रिश्तेदारों तक पहुंचाइएगा। तो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सागर और अब देख रहे हैं भावना टूम्स। दोस्तों, ये साल था 2021, दुर्गा पूजा का वक्त था। तभी किसी ने अफवाह उड़ा दी कि नोआखाली के पूजा पंडाल में किसी ने हनुमान जी की मूर्ति के पैरों के पास पवित्र इस्लामिक ग्रंथ को रख दिया। खबर फैलते ही भीड़ ने पंडाल पर हमला कर दिया। बांग्लादेश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार के मुताबिक उस अफवाह के बाद फैली हिंसा में 117 हिंदू मंदिरों को बर्बाद कर दिया गया। 300 से ज़्यादा पूजा पंडालों और हिंदुओं की दुकानों को लूट लिया गया। और अफसोस और शर्म की बात यह है कि बाद में पता चला कि पंडाल में कुरान के अपमान की खबर किसी मुस्लिम शख्स ने ही फैलाई थी। लेकिन उस एक अफवाह से हिंदुओं पर जो हिंसा हुई उसके निशान आज भी बांग्लादेश में देखे जा सकते हैं। उस हिंसा ने हज़ारों हिंदुओं को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सैकड़ों घर बर्बाद हो गए, कितनों के रोज़गार छीन गए और यह सब हुआ सिर्फ एक अफवाह के कारण। इसके बाद 1947 के इतिहास पर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा हिंसा बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हुई है। 1971 से पहले जब पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा उबल रहा था, वहाँ एक तरह से आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। उस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के आदेश पर सबसे ज़्यादा हत्या उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं की गई। अनुमान के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान में भड़के आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज ने उस टाइम 30 लाख लोगों की हत्याएं की, जिनमें मरने वालों में ज़्यादातर हिंदू थे। अमेरिकी सांसद एडवर्ड कैनेडी ने 1971 में अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में हुई हिंसा में मरने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा वहाँ के हिंदू थे। आज़ादी के आंदोलन को दबाने के लिए हिंदुओं की हत्याएं की गई, उनके दुकानों को जलाया गया और उनके घर लूटे गए। हिंदुओं के घरों की पहचान हो सके इसके लिए हिंदू घरों के बाहर बाकायदा एच लिखा गया ताकि भीड़ उन घरों में आग लगा सके। एडवर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह सब कुछ उस वक्त की पाकिस्तानी फ़ौज के इशारे पर किया गया।
1971 में हुई हिंसा पर गैरी बेस नाम के लेखक की 2014 में किताब आई थी जिसका नाम था द ब्लड टेलीग्राम। अपनी इस किताब में गैरी ने लिखा था कि दुनिया की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे 1971 में हुए पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्लेआम की निंदा करे। यह बात पाकिस्तान की सरकार ने कभी कबूल नहीं किया कि 71 की हिंसा में इतने लाख लोगों की मौत हुई, मगर बांग्लादेश बनने के बाद वहाँ की सरकार ने इस बात को जरूर माना कि उस हिंसा में 20 से 25 लाख लोग मारे गए थे और उन मरने वालों में ज़्यादातर हिंदू थे। हैरानी की बात यह है कि आज हम जब 71 की बात करते हैं तो इस बात के लिए ताली पीटते हैं कि देखिए कैसे भारत की मदद से बांग्लादेश बन पाया, या हमने उस वक्त पाकिस्तान के 90 हज सैनिक बंदी बना लिए थे। मगर इस बात की चर्चा भारत में कोई करता ही नहीं है कि बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तानी फौजों ने पूर्वी पाकिस्तान में लाखों हिंदुओं को मार डाला था। अगर हम बांग्लादेश की हिस्ट्री पर नज़र डालें तो पता चलता है कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी अपने वजूद के आने के साथ कट्टरपंथियों के हाथों में चला गया। बांग्लादेश बनने के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के संविधान में सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा था, मगर 75 में बांग्लादेश की सेना ने इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के लिए शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता से बाहर फेंक दिया। इसके बाद आए जनरल जियाउर रहमान ने संविधान संशोधन करके सेकुलरिज्म शब्द को डिलीट कर दिया। 2011 में शेख हसीना ने फिर से सेकुलरिज्म शब्द जोड़ दिया, मगर इस्लाम अभी वहाँ का स्टेट रिलीजन है। हैरानी यह है कि बांग्लादेशी मुसलमान 71 से पहले पूर्वी पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि वहाँ की सरकार और सेना हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। उन्हीं लोगों ने बांग्लादेश बनते ही अपने हिंदुओं के साथ वैसा ही सुलूक करना शुरू कर दिया। 1993 में बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री ने बाकायदा एक ऑर्डर पास करके वहाँ के कमर्शियल बैंकों को आदेश दिया कि भारत के साथ लगने वाले जिलों में जो बांग्लादेशी हिंदू रहते हैं उन्हें एक से ज़्यादा कैश न निकालने दें और इन हिंदुओं को किसी तरह का लोन भी ना दिया जाए। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि किसी देश की सरकार अपने ही देश के एक धर्म के खिलाफ ऐसा फरमान जारी कर दे? आप सोचिए, कुछ दिन पहले हमने बताया था कि बीजेपी सरकार की तमाम एंटी मुस्लिम इमेज के बावजूद सरकारी योजनाओं का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसलमानों को ही मिला है, और दूसरी तरफ हमारा ही एक पड़ोसी मुल्क है जिसकी सरकारें कुछ साल पहले तक आदेश देकर बोल रही थी कि हिंदुओं को कर्जा नहीं देना चाहिए। बांग्लादेशी सरकार की वहाँ की आवाम के लिए यह सोच थी। धीरे धीरे इस सोच ने बांग्लादेश के समाज को भी नफरत से भर दिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सामने आई साल 2001 में, जब खालिदा जिया की सरकार बनने के बाद उनके समर्थकों ने सिस्टमेटिक ढंग से पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा छेड़ दी। और यह कोई 1-2 दिन चलने वाली हिंसा नहीं थी। हिंदुओं के खिलाफ खालिदा जिया के समर्थकों की यह हिंसा पूरे 150 दिन तक चली। इस हिंसा में हिंदुओं के खिलाफ 18,000 से ज़्यादा अपराध किए गए। 1,000 हिंदू औरतों के साथ गलत काम किया गया। हालात ये थे कि उस हिंसा के बाद एक साथ 5 लाख हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गए। इतना ही नहीं, 2013 में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 1971 में हिंदुओं के खिलाफ हुए जुल्म के लिए जब जमात के सदस्यों को दोषी पाया तो उस फैसले से बढ़ के जमात के लोगों ने फिर से हिंदुओं के खिलाफ हमले कर दिए। उस फैसले के गुस्से में 50 हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया। हिंदुओं के 1500 घरों में आग लगा दी गई और देश के 20 जिलों में यह हिंसा फैल गई। इसके अलावा बांग्लादेश में ऐसे कानून हैं जिससे हिंदुओं की संपत्ति को कभी भी छीन लिया जाता है। आपको बता दें, 1965 में भारत के साथ युद्ध के वक्त पाकिस्तानी सरकार एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लेकर आई थी। इस एक्ट के अंडर सरकार को ये हक था कि वो दुश्मनों की प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, यानी अपने कब्जे में ले सकती है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि दुश्मन की प्रॉपर्टी के उस दायरे में हिंदू ही आते थे। अब 1971 में जब बांग्लादेश बना तब भी उस कानून को नहीं बदला गया। 1974 में उस कानून का नाम बदलकर वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट कर दिया गया, मगर कानून में कोई बदलाव या कोई संशोधन नहीं किया गया। एक अनुमान के हिसाब से इस एक्ट के कारण बांग्लादेश में 12 लाख हिंदू घरों को छीन लिया गया, या यूँ कहें कि हिंदुओं को अपनी ज़मीन गंवानी पड़ी। इस एक्ट के चलते बांग्लादेश में हिंदू अपनी 20 लाख एकड़ ज़मीन गंवा चुके हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति के पूर्व प्रेस सेक्रेटरी रविंद्रनाथ त्रिवेदी ने 29 मई 2007 में एशियन ट्रिब्यून में एक लेख लिखकर यह कहा था कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट बनने के बाद भी आज भी वहाँ हिंदुओं को ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये हो सकता है कि ये सारे आंकड़े आपको कुछ भारी लग रहे हों, या आप सोच रहे हो कि मैं इतनी डिटेल में सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, लेकिन कभी कभार सच्चाई बताने के लिए आपको डिटेल में जाना पड़ता है। और इस पूरे मामले की और तह में जाकर अगर हम यह सोचें कि क्या बांग्लादेश के समाज में इसके खिलाफ आवाज़ें नहीं उठती, क्या लोग इसके खिलाफ, इस कट्टरता के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, तो इसका सीधा सा जवाब है
कि लोग आवाज़ उठाते हैं, मगर किसी भी सोसाइटी में अगर खुद से अलग बात करने वालों को मार दिया जाए या उनके खिलाफ हिंसा की जाए तो फिर भीड़ के खिलाफ बोलने की हिम्मत कौन करेगा। कुछ एग्जाम्पल देखिए। बांग्लादेश के पॉपुलर ब्लॉगर थे अहमद रजीब, जो खुद को नास्तिक बताते थे और अपने ब्लॉग के जरिए 71 के युद्ध से पहले बांग्लादेश में जो युद्ध अपराध हुए थे उसके अपराधियों को मौत की सज़ा देने की बात करते थे। मतलब वो ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाना चाहते थे जिन्होंने उस वक्त हिंदुओं पर जुल्म किए। कट्टरपंथी इस बात से उनसे काफ़ी नाराज़ थे। इसी के चलते 15 फरवरी 2013 को ढाका में उनके घर के नज़दीक उन्हें मार दिया गया। इसके 2 साल बाद एक और उदारपंथी ब्लॉगर अभिजीत राय की उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो ढाका यूनिवर्सिटी में एक बुक फेयर अटेंड करने के बाद घर जा रहे थे। इसी घटना के कुछ दिन बाद 30 मार्च 2015 को कट्टरपंथ का विरोध करने वाले एक और सेकुलर ब्लॉगर वस्कुर रहमान की हत्या कर दी गई। इसी के कुछ दिन बाद 12 मई 2015 को अनंत विजय दास का मर्डर कर दिया गया। फिर अगस्त 2015 में साइंस एंड नेशनलिस्ट एसोसिएशन के मेंबर निलॉय नील का भी मर्डर कर दिया गया। इसके अगले कुछ ही महीनों में कट्टरपंथियों ने कई और लेखकों और पब्लिशर्स की उनके विचारों के लिए हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हिंसा की इस माहौल से घबराकर तस्नीम खलील इमरान, सरकार आसिफ मोहम्मदीन जैसे लेखकों और ब्लॉगर्स को डर के मारे बांग्लादेश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। आप ही बताइए, ऐसे माहौल में अगर कोई बदलाव की बात करना भी चाहे तो कैसे करेगा? कैसे इस हिंसक, उग्र और जिहादियों की भीड़ से पंगा लेगा कौन? और जब पुलिस, अदालतें और सरकारें सब मिले हों तो आपका बचाव करेगा कौन? यही वजह है कि बांग्लादेश का समाज हर दिन कट्टरता की दलदल में धंसता जा रहा है और आज वह इतना धंस चुका है कि वहाँ से बाहर आना लगभग नामुमकिन है। मगर सवाल यह है कि एक भारतीय के तौर पर, हिंदुओं के सबसे बड़े देश के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? क्या हम चुपचाप यह तमाशा देख सकते हैं या यह कहकर अपना पिंड छुड़ा लें कि हमें क्या, यह तो पड़ोसी मुल्क का मामला है, हमें तो इससे कोई मतलब ही नहीं है? हम हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते। आम आदमी के तौर पर हमारा पहला फर्ज तो यह है कि हम सोशल मीडिया और इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। जो लोग बांग्लादेशी हिंदुओं की इस हालत के बारे में नहीं जानते उन्हें अवेयर करें। दूसरा, अगर भारत सरकार CAA जैसा कानून लाई है तो उसका स्वागत करें, क्योंकि ये कानून आखिर में उन्हीं सताए हुए हिंदुओं के लिए लाया गया है जो अपने धर्म की वजह से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नर्क भोग रहे हैं। जो पार्टियां CAA को एंटी मुस्लिम बताकर अलग ट्विस्ट दे रही है उनसे ये सवाल पूछे कि जो लोग भारत में इक्का दुक्का घटना को आगे रखकर यहाँ के हिंदुओं को शर्मिंदा करते हैं उन्हें बांग्लादेशी हिंदुओं के हालत के बारे में भी बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेले आवाम की अपनी कोई ताकत नहीं है या उसका कोई वजन नहीं है। आप जहाँ भी हैं, जिस भी हैसियत में हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हम यकीन दिलाते हैं कि इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदुओं का सबसे बड़ा देश होने के नाते अगर हम ही अपने हिंदू भाइयों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? उम्मीद करते हैं आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। बाकी इस मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।